अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो है जसबीर जी का पटियाला से। अदानी पार इनके पास 65 शेयर्स हैं और 100 रुपए की खरीद है, उससे तो बहुत नीचे कामकाज कर रहे हैं और ऊपर से डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। क्या करना चाहिए सुमित जी अदानी पार पे? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्होंने स्टॉक ले रखा है तब तो एक बार होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला नहीं है। ये स्टॉक एक रेंज में घूमता है, नीचे के अंदर 25 रुपया, ऊपर के अंदर 34-35 रुपया। और टाइम के बाद ये निचली लेवल से ऊपर की तेजी दिखा रहा है। इस बार अगर ये 35 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो 50 रुपए तक का मूव दिखाएगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव आएगा 70 रुपए तक का। तो ओवरऑल इनको लॉन्गर टर्म होराइजन रखना होगा और इनका भाव आने में तो बिल्कुल टाइम लगेगा। एक चीज मैं इनको सजेस्ट ये कर सकता हूँ कि इस बार अगर ये 35 का लेवल ब्रेक करता है ऊपर के अंदर, तो ये कुछ क्वांटिटी एवरेज करे फ्रेश बाइंग करके, सो दैट इनके ऊपर की परचेस प्राइस रिड्यूस हो और एवरेज नीचे आए। और जो ये एवरेज करेंगे 35 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट के बाद, उसको 48 से 50 रुपए के आसपास बुक करें। इस तरह से इनको कुछ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी जिससे इनका बाइंग प्राइस नीचे आएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो 100 रुपए का भाव आने में बहुत टाइम लग सकता है। ओवरऑल स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। कर्नाटका से जयश्री का ये सवाल है, यूकाल फ्यूल पर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास और 112 का परचेजिंग प्राइस है। 3-4 रुपए का यहाँ पर इनको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन पारस देखा जाए तो काफी लो वॉल्यूम शेयर है। यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप? ये कैपिटल गुड्स सेगमेंट में ये स्टॉक है, तो ऑल इन ऑल एक छोटी कंपनी है, 240 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब स्टॉक मूव तभी कर सकते हैं जब इकोनॉमी फुल फ्लेजेड रिवाइव करे। कैपिटल गुड्स सेक्टर एज ए होल में अभी तक कोई मूवमेंट आया नहीं है बड़ा। तो ऑल इन ऑल इस भाव में 14 टाइम्स ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे चल रहा है, बट अर्निंग्स अगर इंप्रूव करती है तो ये स्टॉक रीरेट हो सकता है। अभी नीचे के भाव ही है स्टॉक के, तो ऑल इन ऑल बने रह सकते हैं और अपसाइड देखने को सकता है। चलिए, अगला सवाल है अनिमेश जी का बिहार से। बीपीसीएल पोर्टफोलियो में है, क्वांटिटी है 500 शेयर्स और शेयर खरीदे हैं 978 के जोन पे, जहां पर अभी कामकाज कर रहा है ऑल टाइम हाई लेवल्स के बेहद करीब। सुमित जी क्या करना चाहिए यहां पर? क्या लगता है ये लेवल्स ब्रीच हो सकते हैं 987 988 के जोन और बीपीसीएल पे बेहतर स्तर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यहीं पर अनवाइंड करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इन्होंने नो डाउट एकदम ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक को खरीद लिया है, बट अभी अगर अपन देखें तो ये ओएमसी कंपनीज में एक ब्रेकआउट टाइप देखने को मिल रहा है और मुझे तीनों ही कंपनीज बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी स्ट्रांग दिख रही है। इनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक हायर लेवल्स पे खरीद लिया है। अगर ये स्टॉक 4,000 रुपीज का साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर 10% की तेजी आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। जबकि इन्होंने स्टॉक एकदम हायर लेवल्स पे ले रखा है, तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस बता देता हूं, क्योंकि जब भी एक चीज हायर लेवल पे ऊपरी रेजिस्टेंस के पास आती है तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद करेक्शन स्टार्ट होता है तो बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो उस केस में इनको नुकसान हो सकता है। तो मेरे पास जो इनका बेस्ट स्टॉप लॉस है वो है 950 रुपए का। जब तक ये 950 को रिवर्स नहीं करता है तब तक स्टॉक तेजी में है, और ऊपर में 1000 लेवल का 1000 का स्तर जैसे ही ब्रेक करेगा तो इस स्टॉक में 8 से 10% की तेजी और देखने को मिलेगी। फिलहाल स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी, सिर्फ स्टॉप लॉस इनको 950 का ध्यान रखना होगा। जी, अगला सवाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल से सुभाष का है, पंजाब नेशनल बैंक पर ये जानना चाहते हैं। 400 शेयर्स इज व्हाट ही होल्ड्स और इनके पास जो परचेजिंग प्राइस है 98.50 का है। 88.55 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। पारस यहाँ क्या सलाह देंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी रिजल्ट से पहले काफी कंसर्न है एसेट क्वालिटी को लेकर और पूरे ही बैंकिंग स्पेस में काफी क्रंच रहा है, कैपिटलाइजेशन को लेकर रहे या फिर लोन्स के ऊपर या फिर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी के ऊपर, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पीएनबी पर? सबसे पहली बात तो इस क्वार्टर भी रिजल्ट्स ख़राब रहेंगे पीएसयू बैंक्स के, वो लास्ट क्वार्टर ही इंडिकेट कर दिए थे। तो उससे ज़्यादा अगर जो इंडिकेट किए थे कि 50% का प्रोविजनिंग इस क्वार्टर करेंगे और 50% लास्ट क्वार्टर कर दी, उससे अगर ज़्यादा का कोई सरप्राइज़ आता है तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर द स्टॉक। बट ऑल इन ऑल मैं ये मानता हूँ कि पीएसयू सेगमेंट एज ए होल एनपीए का जो साइकिल है वो पीक आउट हो रहा है, मार्च में ऑलमोस्ट पीक आउट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंटल रिकवरीज़ की तरफ ध्यान जाएगा, ना कि एनपीएस की तरफ। तो इस सिचुएशन में पीएसयू बैंक्स में ये देखना है कि एसेट क्वालिटी किसकी इंप्रूव हो सकती है फर्दर यहाँ से। तो इसमें मैं 2 ही कैंडिडेट पकड़ता हूँ जो अभी मेरे को पॉजिटिव है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। तो मैं मानता हूँ कि पीएनबी की एसेट क्वालिटी उतने ज़्यादा बेटर नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कि अभी भाव के पास ये इनका स्टॉक लगभग 2-3% का डिक्लाइन दिख रहा है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में या एसबीआई में स्विच ओवर कर जाए तो बेटर आइडिया रहेगा। राइट, अब अगला सवाल है सैम का राजस्थान से। इक्विटास 500 शेयर्स 135 के स्तर पर इन्होंने लिए हैं। धमाकेदार लिस्टिंग तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक की हम देख ही चुके हैं हाल फिलहाल में, लेकिन अब जिस लेवल पे इन्होंने खरीदा उसके बेहद करीब है। इनफैक्ट सुमित जी, टेक्निकली तो यहाँ पर अभी चार्ट स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। मैं ये सवाल
पारस जी से पूछता हूं। पारस जी, इनफैक्ट अब इक्विटास अगर जिसके पास पोर्टफोलियो में हो, आपके ब्रोकिंग हाउस ने क्या सलाह दी है? क्या इट्स अ लॉन्ग टर्म पिक, इक्विटास को रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, गोइंग फॉरवर्ड बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं क्या सर? एग्जैक्टली मैं ये मानता हूँ कि इक्विटास एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में। 2-3 साल के नज़रिए से अगर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ये 20% का कंपाउंडर दिखता है, प्रोवाइडेड कोई कैटास्ट्रॉफ या कैजुअलिटी ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में नहीं हो, जो कि अभी काफ़ी रेगुलेटेड है और RBI का भी काफ़ी अच्छा पॉलिसीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ऑल इन ऑल ये बैंक बनती है। ट्रांजिशन के टाइम पे थोड़ा जेस्टेशन पीरियड है, बट मैं ये मानता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस एज ए सेक्टर नया उभर के आ रहा है अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड ऑल। और उज्जीवन भी नया एक IPO आने वाला है, प्लस इक्विटास अगर इनके ROAs देखे या रिटर्न रेशियोज देखे काफ़ी अच्छे हैं और ग्रोथ फ्रंट से भी ये काफ़ी पॉजिटिव लगता है। ऑल इन ऑल दिस इज लॉन्ग टर्म बेट एंड इज ए गुड बाय। ऑलराइट।